हेलो दोस्तों, वेलकम टू गुरु की क्लास। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 10 हिंदी इम्पोर्टेंट टॉपिक हिंदी का गद्य और पद्य दोनों के बारे में आपको समझाएंगे। तो दोनों 6 मार्क्स के होंगे, जिससे आपके टोटल 12 मार्क्स इस वीडियो में कंफर्म होने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बहुत ही एक्सप्लेन तरीके से समझाने वाला हूँ कि जो भी गद्य आएगा और पद आएगा वो कौन से पार्ट से आएगा, ये हमें समझना होगा। क्योंकि संदर्भ लिखना होगा, संदर्भ में पाठ का नाम लिखना होगा और लेखक का नाम लिखना होगा। तो पहचानना तो ज़रूरी है ना, कौन सा गद्य कौन से पद कौन से पार्ट से आया हुआ है। तो ये चीज़ मैं आपको वो यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ कि आप कैसे पहचान सकते हैं ये पद किस पार्ट से आया हुआ है, इसके लेखक के क्या नाम है। ठीक है, अगर आप जान जाएंगे ये वाले पार्ट से आया हुआ है तो आप उसके लेखक और पार्ट के बारे में दोनों के बारे में लिख देंगे, तो आपके संदर्भ में 2 मार्क्स कन्फर्म हो जाएंगे। इसी तरह सेम पद में भी होता है, काव्य में। ठीक है, तो आपको जो भी गद्य या पद दिया होगा तो आपको उस पाठ के बारे में ज़रूर जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तभी तो आपके संदर्भ में लिखने में पाठ और लेखक या रचयिता दोनों के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे जो आप PDF देख रहे हैं, ये मैंने एक क्वेश्चन बैंक से बनाई हुई है। ठीक है, इसका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों अलग अलग है। जब पेज लास्ट में समाप्त होगा तब हम ये वाला पार्ट इधर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले हम इस पार्ट को पूरा देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका इधर हम इसको जूम कर लेते हैं। तो लेफ़्ट वाले पार्ट को हमने इधर जूम कर लिया है। अब यहाँ पे देख लो प्रश्न ज्ञान में क्या लिखा हुआ है। हिंदी से संबंधित पाठों से व्याख्या संबंधी प्रश्न 3 भागों में विभाजित हैं। पहला पार्ट संदर्भ दे रखा है जो कि 2 मार्क्स का रहेगा, और दूसरा क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या करने को भी कहेगा, जो कि 2 मार्क्स का ये भी रहेगा। और तथ्यपरक प्रश्न, ये भी 2 मार्क्स का आपका रहेगा। तो अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा। तीसरा नंबर यहाँ पे जैसे क्वेश्चन दे रखा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्वेश्चन रहेगा निम्नांकित गद्यांशों में किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो भी गद्य रहेगा उसके हमें उत्तर देना होगा। अब पहला पार्ट, जैसे यहाँ पे पहला पार्ट का गद्य हम देख लेते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा आप कैसे पहचान सकते हैं ये गद्य किस पार्ट से आया हुआ है। ठीक है, पद के बारे में भी बताऊंगा और गद्य के बारे में भी। तो पहला यहाँ पे पद दे रखा है राजा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के चैप्टर का, पाठ का क्या नाम है, मित्रता। तो इसको हम पढ़ लेते हैं और इसके क्वेश्चन के बारे में भी समझते हैं, फिर आगे हम और पाठ के बारे में समझेंगे। ठीक है, यह कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हमने नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हों। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बलि का, धीर उत्साही का, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त। आगे इसको हम बढ़ा लेते हैं। युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुँह ताकता था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। अब यहाँ पे देखो नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर आ दे रखा है, बा दे रखा है, सा दे रखा है। आ में क्या दे रखा है, उपरयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। 2 मार्क्स का ये भी है। ठीक है, और गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अभी दूसरा नंबर में क्या था, रेखांकित अंश की व्याख्या करने को ही कहा था, तो यहाँ पे दूसरे नंबर में। ठीक है, अब रेखांकित अंश से समझ लीजिए, ये जो रेखा यहाँ पे खींची हुई है ना, यहाँ पे ये रेखा खींची हुई, ये जितना भी है रेखांकित रेखा में, उसका हमें क्या लिखना है, व्याख्या करना है। ठीक है, इसका हमें डिटेल में लिखना है, क्या मतलब है इसका। ठीक है, व्याख्या का मतलब वही और डिटेल में हमें लिखना। तो रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करनी है। संदर्भ में अभी मैं आपको नीचे बता दे रहा हूँ। ठीक है, क्या लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक के नीचे आंसर दिया हुआ है। तीसरा जो तथ्यपरक प्रश्न था उसमें 6 नंबर में क्वेश्चन है तीसरा, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देख कर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। तो देखो अब इसको हम समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे संदर्भ में क्या लिखा हुआ है, सेम उसी गद्य का यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं उत्तर
आ नंबर का मतलब संदर्भ वाले का लिखा हुआ है, आपको सेम ऐसे ही लिखना है, ठीक है। जो भी पाठ रहेगा आपको पाठ का नाम, जैसे यहाँ पे मित्रता है तो आपको पाठ का नाम चेंज कर देना, जो भी पाठ हो उसका लेखक जो हो उसके लेखक का यहाँ पे नाम लिख देना, बाकी सेम आपको संदर्भ में सेम लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपको ये याद करना होगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित। अब यहाँ पे ये पाठ कौन सा है, मित्रता है ना, तो ये मित्रता नामक पाठ से उद्धृत किया गया है, ठीक है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ठीक है। ये आपको अगर आप ये सेम लिख देते हैं जो भी पाठ का गद्य दिया होगा और लेखक का नाम, तो आपके यहाँ पे 2 मार्क्स कन्फर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी आपको पहचानना पड़ेगा ये गद्य कौन से पाठ से आया हुआ है, यहाँ पे मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। आप कैसे पहचान सकते हैं। तो आगे हम रेखांकित अंश की व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पे जो भी रेखांकित अंश व्याख्या गद्य में था, जो भी रेखा यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक लेकर, इसको हम बता दें, यहाँ से यहाँ तक लेकर जो भी रेखा में लिखा हुआ था रेखांकित अंश में, उसका हमें डिटेल में यहाँ पे लिखना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या, तो इसको हम डिटेल में लिखेंगे। अब आप कैसे समझेंगे, देखो जो भी हो, अगर आपको नहीं आ रहा है डिटेल में, आप उससे संबंधित कुछ भी लिखते रहिए, ठीक है, लेकिन आपको लिख के आना। अगर आप लिख के नहीं आएंगे तो आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उसी से संबंधित मित्रता है तो आप मित्रता से बनाकर कुछ भी थोड़ा लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको एग्जैक्ट तो कोई भी नहीं उतना सही लिख पाएगा, लेकिन आपको क्या करना है, बस आपको उस पाठ से संबंधित, मित्रता से संबंधित लिख के आना है। अगर आप नहीं लिख के आएंगे तो आपको देखो कोई भी मार्क्स नहीं मिलने वाला है। अगर आप लिख रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ तो मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा ना। तो आपको क्या करना है, लिख के आना है। अब ये जो है कि 7 नंबर का क्वेश्चन का आंसर दे रखा था, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर अपने अभावों को, आगे ये हम इधर देख लेते हैं, ठीक है, क्या लिखा हुआ है। अभावों को भरने के लिए विपरीत गुणों की तरफ लोग आकर्षित होते हैं। उसमें कुछ क्यों आकर्षित होते हैं, ये क्वेश्चन को किया था ना 7 नंबर में, तो यहाँ पे उसका आंसर लिखा हुआ है। आपको उससे आंसर मिल जाएगा जो भी गद्य होगा। अगर उससे आपको आंसर नहीं मिल रहा है तो आप उसमें कुछ भी अपने हिसाब से बनाकर लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। अगर आप छोड़ के आ रहे हैं तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, याद रखना, मार्क्स कुछ भी नहीं मिलने वाला। अगर आप लिख के आ रहे हैं तो आपको मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। अगर आप उस मित्रता से संबंधित है तो आप उसको समझ कर आराम से लिख सकते हैं। एग्जैक्ट देखो किसी को भी नहीं याद रखा तो कि क्या लिखें इसमें, वो भी अपने ही हिसाब से लिखता है। अब दूसरा गद्य जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, तो मित्रता पाठ का हम दूसरा गद्य भी देख लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ तक है, ठीक है, नीचे यहाँ तक दिया हुआ है। देखो इसको भी हम पढ़ेंगे, लेकिन आपको इसको हम समझा दे रहे हैं सेम। अगर हम एक गद्य को समझ लिए हैं तो सेम वैसे ही आएगा, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं है। इसको हम समझाने के बाद अगला पद में चलेंगे, उसके बारे में भी आपको समझाएंगे। लेकिन यहाँ पे हम ये भी बताएंगे कि आपको कैसे पहचानना। देखो ये कौन सा पाठ है, मित्रता पाठ है, तो आपको यहाँ पे मित्र मिलेगा ही मिलेगा। देखो ये चीज़ में हम श्योर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आपको, लेकिन वहाँ पे मित्रता से संबंधित बातें होंगी। अब गद्य हम कैसे पहचानेंगे, यहाँ पे मित्रता पाठ है ना, तो यहाँ पे मित्र दिया हुआ है। पहले गद्य में भी हमने देखा वहाँ पे भी मित्र दिया हुआ था, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मित्रता पाठ से रहेगा तो वहाँ पे मित्र संबंधी कुछ बातें होंगी और वहाँ पे मित्र भी ज़्यादातर रहेगा। 100% केस में हम नहीं कह रहे हैं कि मित्र वहाँ पे रहेगा ही रहेगा, लेकिन ज़्यादातर उम्मीद आपको यही रखना, अगर मित्र हो तो आप समझ जाइए वो मित्रता पाठ से ही है। सेम यहाँ पे देखो वैसे ही क्वेश्चन दे रखे हैं, आ बा सा, इसमें कुछ नीचे 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, लेकिन इसी गद्य से संबंधित है, ठीक है। अगर आप इसको सही से पढ़ लेंगे तो आप इसके क्वेश्चन के आंसर आराम से दे सकते हैं, ठीक है। ये भी 2 मार्क्स का रहेगा, ये भी 2 मार्क्स का रहेगा और ये भी 2 मार्क्स का रहेगा। संदर्भ आपको सेम जो भी गद्य रहेगा, संदर्भ तो लिखना ही लिखना है। संदर्भ में हमने आपको बता दिया है, आपको पाठ का नाम लिखना होगा और लेखक का नाम लिखना होगा, तो आपको 2 मार्क्स कन्फर्म हो जाएंगे वहीं पर, ठीक है। और जो भी रेखांकित अंश रहेगा उसकी आपको व्याख्या करनी होगी, तो वहाँ पे आपको 2 मार्क्स रहेंगे। अब व्याख्या करने का मतलब तो हमने आपको समझा दिया है। देखो एग्जैक्ट तो कोई सेम लिखेगा नहीं, आपको बना बना कर लिखना होगा, ठीक है। मित्रता से संबंधित है तो आप मित्र से संबंधित कुछ भी बना बना लिख सकते हैं, ठीक है। और 100 नंबर में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप उसी से पढ़कर क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने दूसरा गद्य देखा। इसमें देखो पहचानने के लिए मित्र आया था ना। अब देखो अगला जैसे हम देख लेते हैं। देखो ज़्यादातर केस में होगा कि आप जो भी पाठ से होगा उसकी कुछ ना कुछ पहचान
पहचान होगी। जैसे पहला मित्रता है पाठ, तो वहाँ पे मित्र होगा, ठीक है, मित्र से संबंधित कुछ बातें होंगी। जैसे तीसरा यहाँ पे देख लो गद्य, लेकिन 100% में आपको नहीं कह रहे हैं कि आपको ये चीज़ आएगा, मिल ही जाएगा, पहला होगा तो मित्र जरूर होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हम आपको यहाँ पे ट्रिक से बता रहे हैं कि आपको पहचानना कैसे है। यहाँ पे देखो ये मित्र लगा हुआ है, ठीक है, और नीचे देखेंगे यहाँ पे मित्र लगा हुआ है, ये मित्र लगा हुआ है, ठीक है, ये मित्र लगा हुआ है, तो आपको पहचानने की ट्रिक बता दे रहे हैं, ठीक है। इधर यहाँ पे देख लेते हैं, वही सेम है, ठीक है, ये तीसरा यहाँ पे गद्य था तो ये सेम इधर स्टार्ट हो जाएगा तीसरा, ठीक है। अब चौथा देख लेते हैं, इसको भी आपको यहाँ पे, ये चौथा है। अब यहाँ पे चौथे में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले मित्र लगा हुआ है, ठीक है, और इसको आप पढ़ेंगे तो आपको मित्र से संबंधित कुछ बातें होंगी, ये मित्र लगा हुआ है, ठीक है। और अगला देख लेते हैं, अगर पांचवा हो तो इधर ये पांचवा है, इसको भी हम देख लेते हैं। इसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मित्र से संबंधित कुछ ना कुछ बातें होंगी, लेकिन इसमें हम देख लेते हैं जैसे कहीं पे मित्र लगा हुआ है कि नहीं। लेकिन अगर नहीं भी लगा हुआ तो आपको मित्र संबंधी वहाँ पे कुछ ना कुछ बातें होंगी, ठीक है। अब दूसरा पार्ट जैसे ममता के बारे में देख लेते हैं। इसमें भी कोई गद्य होगा और संदर्भ लिखने को आएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या करने को आएगा, कोई तथ्य परक प्रश्न के बारे में पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे गद्य दिया हुआ है, रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता, सोण के तीक्ष्ण गंभीर। अब इसका आगे वाला पार्ट इधर है, ठीक है। तो इसकी पहचान हम जान गए ना, वहाँ पे ममता लिखा हुआ है। अब पाठ का नाम भी ममता है, तो पहचान तो आप उस पाठ से ही समझ सकते हैं। अगर आप बिल्कुल अर्जेंट में हैं, ठीक है, इसलिए अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं पढ़े हुए हैं तब के हिसाब से मैं आपको यहाँ पे ट्रिक बता दे रहा हूँ, ठीक है। अन्यथा आपको चैप्टर तो पढ़ना ही पढ़ना है, तभी तो वो ज्ञान में होगा, ठीक है। ये चीज़ मैं श्योर भी नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ पे ममता लिख कर जरूर आएगा। अब आगे देख लेते हैं, जैसे सेम आपको क्वेश्चन के आंसर तो वैसे ही लिखना है, ठीक है। पहचानने की ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे अगला है भारतीय संस्कृति, तो भारतीय संस्कृति की यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे, चैप्टर को कुछ पढ़ लेंगे तो यहाँ पे आपको संस्कृति से संबंधित मिल जाएगा इसके बारे में, ठीक है। तो गद्य के बारे में तो हमने समझ लिया है आपको चैप्टर कैसे पहचानना है। अब हम पद के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। तो अब हम हिंदी काव्य या बोले गद्य के बारे में समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हो, प्रश्न ज्ञान। इस प्रश्न में पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य से 2 पद्यांश दिए जाएंगे, जिनमें से व्याख्या के लिए एक का चयन करना होगा। पद्यांश के संदर्भ के लिए 1 अंक, व्याख्या के लिए 4 अंक और काव्यगत विशेषताएं लिखने के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो 4 यहाँ पे 6 मार्क्स का ये भी होगा। 1 मार्क्स आपको संदर्भ लिखने में मिलेगा और 4 मार्क्स आपको व्याख्या लिखने में मिलेंगे। 1 आपको काव्यगत विशेषताएं लिखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो नीचे क्वेश्चन देख लेते हैं, चौथा नंबर में आएगा ये चीज़। यहाँ पे देखो चौथा नंबर क्वेश्चन दे रखा है। तो चौथा नंबर क्वेश्चन रहेगा, निम्नांकित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा काव्यगत सौंदर्य भी लिखिए। तो यहाँ पे देखो 2 आपको काव्य या बोले पद दिए होंगे अथवा लगाकर, उनमें से आपको एक काव्य या गद्य का पद का आपको संदर्भ, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य लिखना होगा। किसी एक का, वहाँ पे 2 रहेंगे, अथवा करके लिखा होगा, ठीक है। तो अथवा ना भी हो तो आपको उसमें से एक का ही लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले पार्ट सूरदास जी का देख लेते हैं। ये जो है कि पद पूरा नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, डैश डैश करके लिखा हुआ है। तो ये क्या है, चरण कमल बंदो हरिराई, जो भी हो अभी हमें पता नहीं है, ये कटा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, आगे डैश डैश करके लिखा हुआ है। तो इसमें संदर्भ क्या है, ये पाठ कौन सा है, सूरदास जी का पाठ है। इसके शीर्षक के क्या नाम है, शीर्षक यहाँ पे पद है, पाठ तो है नहीं, यहाँ पे क्या है, काव्य है, तो ये आपको शीर्षक लिखना होगा, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश, उसमें क्या था, गद्यांश था, यहाँ पे क्या होगा, पद्यांश होगा, ठीक है। हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है। वहाँ पे पाठ का नाम लिखा होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी पद हो, जो भी पद दिया हो या गद्य हो, पद्यांश हो या काव्य हो, आपको वहाँ पे शीर्षक यही डालना है, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है, शीर्षक से उद्धृत है, जो महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से लिया गया है, ठीक है। और अगला प्रसंग दे रखा है, यहाँ कवि सूरदास ईश्वरीय सत्ता को सर्वशक्तिमान मानते हुए उनके
कमलवत चरणों की वंदना करते हुए उनका कहना है कि आगे ये पूरी व्याख्या दे रखी है। इस वाले जो पद है यहाँ पे पद इन्होंने क्या बोला है इसकी पूरी हमें व्याख्या करनी है, ये व्याख्या वाले में। ठीक है, याद रखना व्याख्या आपको 4 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, तो आपको व्याख्या इसी से संबंधित जो भी स्कूल में पढ़ाया गया हो, आपको कुछ समझ में आया हो तो आप उसके हिसाब से लिख सकते हैं। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप जो भी पार्ट्स हो जिसके बारे में भी बोल रहा हो आपको उतना समझ के आपके हिसाब से पूरी व्याख्या यहाँ पे लिख देनी है। ठीक है, नीचे काव्यगत सौंदर्य में क्या क्या आता है वहाँ पे आपको भाषा लिखनी होगी, कौन सी भाषा है जो भी पद दिया होगा। ठीक है, और उस पर कौन सा रस आ रहा है, शैली कौन सी आ रही है, छंद कौन सा आ रहा है, गुण कौन सा है, अलंकार कौन सा है। देखो ये चीज़ आप इतना डिटेल में तो याद नहीं करेंगे, कौन से पार्ट में क्या शैली है, क्या अलंकार है, क्या गुण है। आपको वहाँ पे 2-4 जैसे गुण प्रसाद याद रखना, आप प्रसाद ही वहाँ पे लिख देना, ऐसे कुछ। देखो कंफर्म तो कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है, ज़्यादातर मात्रा में। तो आपको क्या करना है वहाँ पे याद करके जाना है। ठीक है, आप दूसरा जैसे पद देख लेते हैं, दूसरा पद यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हम नीचे कर लेते हैं। दूसरा पद यहाँ पे दिया हुआ है, क्या है पद का, अविगत गति कछु कहत न आवै, जय गूंगे मीठे फल कौ, रस अंतर्गत ही भाव, परम स्वाद सबकी सुनिरंतर अमित तोय उपजाओ, मन बानी को आगम अगोचर सो जानव जो पावव, रूप रेख गुण जाति जुगति ततय सूर सगुन पद गावे। देखो यहाँ पे आपको जैसे भी पढ़ना है पढ़ लीजिए इसको, लेकिन इसकी पहचान अब हम बता दे रहे हैं। ठीक है, सेम इसमें भी आपको संदर्भ लिखना होगा, प्रसंग लिखना होगा, व्याख्या लिखनी होगी। ठीक है, इतना तो आप जानते ही होंगे। अब इसको पहचानना कैसे, मेन मुद्दा हमारे यहाँ पे आता है कि हमें इसको पहचानना कैसे है। ठीक है, पहचानने के लिए देखो सूरदास पाठ है तो यहाँ पे आपको सूर जरूर मिलेगा, जो भी पद दिया होगा वहाँ पे आपको सूर जरूर मिलेगा। ठीक है, जो भी पद दिया होगा आप सभी को पढ़ लीजिए, वहाँ पे आपको सूर जरूर मिलेगा। पहचान के लिए हम बता दे रहे, ये हम इसमें श्योर हैं कि आपको इसमें सूर जरूर मिलेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं 2-4 दिखा भी देते हैं आपको। यहाँ पे तीसरा इधर आएगा, तीसरा देखो यहाँ पे छुपा हुआ है, डेड डैश करके लिखा हुआ है। ठीक है, ये वाला नीचे यहाँ पे डेड डैश करके लिखा हुआ है, तो इसको नहीं, चौथा आप देख लेते हैं। चौथे में भी यहाँ पे देखो डेड डैश करके लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें उद्धव, सूरदास जी जो है कि उद्धव के मन की बात करते हैं, उद्धव के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उद्धव के बारे में भी आपको मिलेगा, तो आप समझ जाइए सूरदास जी का ही है। अगला यहाँ पे 5वां देखो, 5वां पूरा लिखा हुआ है, सूरदास जी यहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी पहचान हम बता रहे हैं। ठीक है, अब छठा होगा तो छठा भी आपको दिखा, छठा यहाँ पे छुपा हुआ है, डेड डैश करके लिखा हुआ है। ठीक है, अब अगला पार्ट तुलसीदास जी का देख लेते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी का। ठीक है, कौन शीर्षक के क्या नाम है, धनुष भंग। इसमें आपको सेम ऐसे ही पढ़ना, ऐसे ही संदर्भ लिखना, ऐसे ही प्रसंग लिखना, ऐसे ही आपको व्याख्या करनी है। प्रसंग में अब आपको हम समझा दें प्रसंग में क्या लिखना है। प्रसंग में यही है जो भी वो पद दिया होगा उसके बारे में आगे हमें क्या कह रहे हैं, जैसे सूरदास जी बोल रहे हैं तो आपको सूरदास जी ये चीज़ के बारे में क्या कहना चाहते हैं ये आगे व्याख्या में फिर डिटेल कर देना है, प्रसंग में वो लिखना है। ठीक है, क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे इसकी पहचान हम आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पे पहचान में आपको राम मिलेगा और तुलसीदास तो नहीं मिलेगा, कहीं पे तुलसी भी मिलेगा, लेकिन इसकी पहचान आपको समझनी है। ये पूरी ऐसे कुछ लाइनें रहेंगी। ठीक है, इनकी पहचान देखो, यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ से बड़ा पद दिया होगा। ठीक है, काफ़ी लंबा पद है। और दूसरी बात, इस जो कुछ रामायण तुलसीदास जी ने रामायण लिखी है ना, तो रामायण से संबंधित जैसे रहेगा। ठीक है, आपको इसकी पहचान करनी, वहाँ पर राम जरूर रहेगा। ठीक है, कोई भी पद देखेंगे आपको वहाँ पर राम जरूर मिलेगा। इसको भी बढ़ा लेते हैं, जैसे अगला देख लो, दूसरा यहाँ पे है, ये दिया हुआ है दूसरा, इसमें आपको देखो कहीं पे राम मिलेगा, ये रघुबर, राम, रघुपति सब वही है। ठीक है, इसकी पहचान आप रामायण जैसे कर सकते हैं, सेम इसमें दोहा जैसे दिया होगा। ठीक है, कोई सा भी आप पढ़ेंगे आपको वहाँ पे राम रघुपति जरूर मिलेगा। ठीक है, तो अब हम आपको 1-2 पार्ट के और आगे बता दे रहे हैं। जैसे रसखान वाले में देखो, रसखान वाले में भी आपको रसखान शब्द मिलता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे पहचानने के लिए बता रहे, यहाँ पे रसखान ही लिखा हुआ है, इनके जो भी पद रहेगा उसमें ज़्यादातर आपको रसखान मिल जाएगा। ठीक है, जैसे आगे दूसरा वाला देख लेते हैं, दूसरा पद यहाँ से दिया हुआ है। ठीक है, इसको थोड़ा पीछे करते हैं, यहाँ पे दूसरा पद दिया हुआ है, इसमें आप देखो कहीं पे रसखान लिखा जरूर होगा। ठीक है, इनकी पहचान आपको भाई, यहाँ पे ये रसखान ही लिखा हुआ है, इसमें भी हम श्योर हैं। तुलसीदास वाले में आपको समझना है, वहाँ पे राम से संबंधित, रामायण से संबंधित बातें होती है। ठीक है,
चौथे में यहाँ पे ये डैश डैश करके लिखा हुआ है, ठीक है। और अगले पार्ट, जैसे अगला कोई पार्ट हो वहाँ पे देख लेते हैं। बिहारी जी के बारे में देख लेते हैं। बिहारी जी वाले में आपको पहचान के लिए क्या है, ये जो है कि बिहारी जी किससे, कृष्ण से संबंधित बातें करते थे, तो यहाँ पे कृष्ण के बारे में बताते थे, तो यहाँ पे कृष्ण से संबंधित आपको मिलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे श्याम सलोने, यहाँ पे इसकी पहचान मैं आपको कैसे बता दूँ, यहाँ पे दूसरा वाला जो पैराग्राफ होगा वो बड़ा होगा आगे पहले वाले से, ठीक है। यहाँ पे आगे लिखा हुआ है, फिर तीसरा जो है कि उससे पीछे होगा, फिर चौथा आपसे बड़ा होगा। सेम ऐसे ही आता है पेपर में, ठीक है। आपको ऐसे ही पहचानना है, आप चेक कर लेना। बिहारी वाले में क्या होगा, पहला जो पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है ये ऐसे ही लिखा हो, फिर जो दूसरा लिखा होगा वो पीछे से बड़ा होगा, ठीक है। इसलिए आपको पहचान की बता रहा हूँ, ठीक है। आप देख लेना, किसी में भी देख लेना, ऐसा होगा, ठीक है। तो आपको कुछ भी पहचान करनी है, अगर ये पहचान नहीं भी हो रही तो आपको ऐसे ही पहचानना है, ठीक है। पहचान जानकारी में लेना है, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।